वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी एक माध्यिका है तो दिखाइए कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो आपका जो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इस तरीके से है, ये जिसमें ए ये हो गया, ए बी सी एक ट्राइंगल आपको गिवन है। यदि ए डी एक माध्यिका है, जिसमें ए डी जो है एक माध्यिका है, ए डी जो है आपका एक माध्यिका है, तो दिखाइए कि ये वाली साइड का स्क्वायर और ये वाली साइड का स्क्वायर जो होगा वो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के योग के जस्ट 2 टाइम्स है। तो ये हमें प्रूफ करके लाना है। अब आपको लिखना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट दिया है, आपको दिया है लिखना पड़ेगा जो चीज़ आपको गिवन है। दिया ये है कि त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें जिसमें ए डी जो है एक माध्यिका है, ए डी जो है एक माध्यिका है। माध्यिका अगर होती है, अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एक शीर्ष से अगर कोई माध्यिका है तो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब जो है BD जो है वो DC के इक्वल होगा, BD जो है वो DC के इक्वल होगा। माध्यिका जो होती है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना यानी कि प्रूफ करना है, वेरीफाई। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यहाँ से आपको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आपने लिख लिया। अब आपको इसमें से सवाल को करने के लिए अगर ये वाली साइड हमें लेनी है और ये वाली साइड लेनी है और बी डी इंटू बी डी लेना है, तो यहाँ पे आपको इसमें एक रचना करनी पड़ेगी, यानी कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि बिंदु ए से बिंदु ए से खींची गई रेखा, बिंदु ए से खींची गई रेखा, बिंदु ए से खींची गई रेखा जो है वो BC पर, बिंदु ए से खींची गई रेखा जो है ये खींची गई जो रेखा जो है वो AE है, खींची गई रेखा AE जो है, खींची गई रेखा जो है AE जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। ये आप बिंदु ए से खींची गई रेखा AE जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, इतना आप शो कर देंगे। और जिसमें अगर AE जो है BC पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ AEB इज इक्वल टू AEC, AEB AEC 90 डिग्री होगा ये दोनों। तो ये 90 डिग्री प्रूफ है क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया है। अगर कोई भी लाइन किसी शीर्ष से अगर सामने वाली आधार पर लाइन अगर खींची जा रही है तो उसमें जो परपेंडिकुलर अगर खींची गई है लाइन, ए जो है सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपको इसमें आपको AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इसी माध्यम से आएगा। अब यहाँ पे उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति में ये लिखेंगे त्रिभुज ABC में
AE जो है परपेंडिकुलर BC पर है, AE जो है परपेंडिकुलर BC पर है, तो AE जो होगा वो परपेंडिकुलर, AE जो है BC पर परपेंडिकुलर है, तो AE जो होगा वो BD पे भी परपेंडिकुलर होगा, AE जो होगा BD पे परपेंडिकुलर होगा, और AE जो होगा वो CD पर भी परपेंडिकुलर होगा, CD पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है जिस, और AD जो है एक माध्यिका है, AD एक माध्यिका है जो BC को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब जो है BD जो है वो DC के इक्वल होगा। ये आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है। अब इसके बाद ये करने के बाद आपको ट्राइंगल क्या लेना है, यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि एंगल ADC, एंगल ADC, एंगल ADC जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि AEC से छोटा है, यानी कि एंगल AD, ये वाला जो एंगल है, एंगल ADC जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब एंगल ADC जो है एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, एंगल ADC एक न्यून कोण है। और इसी तरीके से एंगल ADB, एंगल ADB जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो क्या कहता है, न्यून कोण वो त्रिभुज हो, न्यून कोण एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से अगर छोटा है तो वो न्यून कोण होता है, और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो वो एंगल अधिक कोण कहलाता है। तो ये ADB जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ADB एक अधिक कोण है। ये आपका हो गया, एक अधिक कोण हो गया। तो जब ये आपका हो गया और ये आपका अधिक कोण वाला हो गया, तो बात ये आती है यहाँ पे मैंने इससे पिछले वीडियो में मैंने अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज के बारे में बताया है, और उससे रिलेटेड मैंने उसको वेरीफाई किया था। तो उसको आप देखेंगे तो सीधे वही आपका फार्मूला लगेगा। तो बस मैं वही रूल्स लगा के इस क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या है, ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में, जब त्रिभुज ABD में AE जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो BD पर है, AE जो है वो परपेंडिकुलर BD पर है। तो क्या कहता है, अगर एंगल ADB एक अधिक कोण है, और त्रिभुज ABD में अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज ABD अधिक कोण त्रिभुज में, तो ये ले लिया। तो यहाँ पे अधिक कोण वाला, अधिक कोण त्रिभुज के हिसाब से यहाँ पे जो मैं अधिक कोण त्रिभुज के हिसाब से जो इसका फार्मूला है वो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रूफ किया जा चुका है। तो अधिक कोण के सामने वाली साइड मतलब AB, अधिक कोण के सामने वाली साइड जो है वो AB का स्क्वायर, AB का जो स्क्वायर होगा वो AD के स्क्वायर के प्लस BD के स्क्वायर के प्लस 2BD इंटू और 90 डिग्री के साइड के 9DE, ये हो गया। तो AB का जो स्क्वायर होगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण के सामने वाली साइड का जो स्क्वायर जो होगा वो
माध्यिका का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 2 BD इंटू DE ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से ट्राइंगल ADC में, ट्राइंगल ADC एक न्यून कोण त्रिभुज है। जब न्यून कोण त्रिभुज है तो यानी कि एंगल ADC एक न्यून कोण है। तो जब न्यून कोण है तो यहाँ पे न्यून कोण वाला रूल्स लगेगा। तो क्या न्यून कोण वाला रूल्स क्या है? तो न्यून कोण के सामने वाली जिसमें जो है AE जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो CD पर है। तो बात आती है न्यून कोण के सामने वाली साइड का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा AD का स्क्वायर माध्यिका का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर मतलब ये CD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू CD इंटू DE, ये AD का स्क्वायर लेंगे प्लस CD का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे माइनस होगा, न्यून कोण में माइनस होता है, माइनस 2CD इंटू DE, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऐड करने पर ऐड करते हैं AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो देखिए तो ये AD मिलके क्या हो जाएगा 2AD का स्क्वायर प्लस अब CD, ये जो CD है और ये जो BD है, तो ये तो मैंने दिखाया है CD जो है वो BD के इक्वल होगा। क्यों? AD जो है एक माध्यिका है, इसलिए CD की जगह हम यहाँ पे BD दिया है तो हम CD की जगह BD ले सकते हैं। तो यहाँ पे CD की स्क्वायर की जगह BD की स्क्वायर है तो यहाँ पे हम जस्ट डबल 2BD स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि CD की जगह CD को हम BD कह रहे हैं तो CD की जगह हम BD ले सकते हैं, तो ये डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए CD को हम BD कह रहे हैं, CD को जब BD कह रहे हैं तो ये 2BD इंटू DE, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड में आपका ये आ जाएगा इस तरीके से। तो 2 कॉमन लेंगे तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का होल ब्रैकेट का डबल 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। ये आपको प्रूफ करके लाना था, प्रूफ दैट। तो बस यहाँ पे आपको अधिक कोण त्रिभुज के हिसाब से और न्यून कोण त्रिभुज के हिसाब से आपको रूल्स लगाना था और वही रूल्स हमने ये लगाया है। तो इस तरीके से आपका आंसर, आपका जो लाना है वो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया है एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 मकान हैं जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 8 मीटर है 15 मीटर है। मान लेते ये सड़क है, सड़क हो गया, ये 8 मीटर वाला मकान है, इधर 15 मीटर वाला मकान है, ये 15 मीटर वाला मकान हो गया। और एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी है, 17 मीटर एक लंबी सीढ़ी है। सड़क के बीच किसी बिंदु पर ऐसी जगह लगाई जाती है जिससे सीढ़ी का जो दूसरा सिरा है वो दोनों मकानों के शिखर तक पहुंचता है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सीढ़ी अगर सीढ़ी यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे, तो ये आपका सीढ़ी ऐसे लगेगी ऊंचे मकान पे, तो इसमें डिस्टेंस कम होगी दूसरे वाले मकान से।
और पहले वाले मकान से सीढ़ी ऐसे झुकेगी। ये 17 मीटर और ये भी 17 मीटर। तो पहले इस वाले मकान में सीढ़ी लगाई गई और फिर इसी इसी पॉइंट पे सीढ़ी यहाँ लगाई गई। तो इस तरीके से दो जगह सीढ़ी लगनी थी। तो जिससे सीढ़ी का दूसरा सिरा दोनों मकानों के शिखर तक पहुँचता है। तो सीढ़ी का दूसरा सिरा दोनों मकानों के शिखर तक पहुँचता है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी सड़क की चौड़ाई है। तो इसको आप सड़क की चौड़ाई कह सकते हैं, चौड़ाई। तो ए बी सी डी और ई ये आया। इस तरीके से आपका दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एसी का स्क्वायर निकालना है और सीडी का स्क्वायर निकालना है। दीवार और जो सड़क का जो बेस है वो 90 डिग्री पर ही होगा और ये भी 90 डिग्री पे होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे, और ये एंगल किसी एंगल पे ये लगा हुआ है। तो ये इस वाले मकान पे जो एंगल होगा, जिसका एंगल सबसे कम होगा तब ये इतने झुकी हुई है, और इस वाले का एंगल ज़्यादा होगा तो ये इस तरीके से उठी हुई है। तो इस तरीके से हमें सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो आपको दिया क्या है, दिया में आप लिख सकते हैं कि दो मकान है जिनकी ऊंचाइयाँ जो दी हैं, पहले मकान की ऊंचाई h1 8 मीटर है, दूसरे मकान की ऊंचाई जो है h2 जो है 15 मीटर है, और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 17 मीटर। ये आपको गिवन है, इतना आप गिवन में लिख लेंगे। और ज्ञात क्या करना है, सड़क की चौड़ाई। अब आपको गणना लिखाना है। गणना गणना में क्या दिखाएंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो कर्ण का स्क्वायर कर्ण होता है, और आधार नीचे आपका हो गया, और 90 डिग्री ये जो परपेंडिकुलर है वो लंब कहलाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है, कर्ण का स्क्वायर लेते हैं बी सी का स्क्वायर जो होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर आपका 17 का स्क्वायर हो गया, और ए सी का स्क्वायर निकालना है, और ए बी का स्क्वायर h1 हाइट है 8 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, और इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। तो 289 और ये वाला माइनस 64 इधर आएगा तो -64 हो जाएगा। ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 9 में 4 गया तो बचा 5, और 8 में 6 गया तो बचा 2, और ये आपका 1 है, ये आपका 25, ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए सी का स्क्वायर। तो ए सी की साइड निकालना है तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 225। तो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। तो ए सी की जो साइड आई, ए सी की जो लेंथ आई वो 15 मीटर आई। ए सी 15 मीटर आई। और अब त्रिभुज सी डी ई लेते हैं। त्रिभुज सी डी ई में एंगल जो है सी डी ई 90 डिग्री है। तो इधर भी 90 डिग्री था, इधर भी 90, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर है 17, और सी डी का स्क्वायर क्या है, सी डी का स्क्वायर निकालना है, सी डी का ये निकालना है सी डी, और डी जो है 15 है तो 15 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 217 का स्क्वायर क्या होगा 289 289, और सी डी का 15 का स्क्वायर 225 225। तो 289 15 ये 225 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। 5 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और 2 में से 2 गया 0, सी डी का स्क्वायर ये आपका आ गया। 64 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 64। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो इस तरीके से सी डी जो हुई वो 8 मीटर हुई। तो सड़क की चौड़ाई ए सी प्लस सी डी,
AC की लेंथ है 15 और CD की लेंथ है 8, तो 15 8 कितना हुआ, 15 8 23, तो 23 मीटर सड़क की चौड़ाई होगी। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आप अधिक कोण त्रिभुज के हिसाब से और न्यून कोण त्रिभुज के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का मिलता है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आप लेंथ निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।